नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में, जहां कहानियों में छुपी होती है जीवन की सच्चाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाजुक रेखा की, जो कई बार इंसान को स्वाभिमान से घमंड की तरफ ले जाती है और वहां से शुरू होता है उसका पतन। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसके स्वाभिमान ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उसके घमंड ने उससे सब कुछ छीन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। स्वाभिमान और घमंड, पतन की रेखा। मनव मेहरा 32 साल का एक सफल एंटरप्रेन्योर, छोटी जगह से आया था, लेकिन बड़े सपने लेकर। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान के बल पर उसने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी की। लोगों के बीच एक नाम, एक पहचान बन गया था मनव। उसके एम्प्लॉई उसे इज्जत से देखते थे, क्लाइंट्स उसकी ईमानदारी के फैन थे। मनव हमेशा कहता, मैं किसी के सामने झुकता नहीं, पर किसी को नीचा भी नहीं दिखाता। यही था उसका स्वाभिमान। लेकिन हर सफलता के साथ आता है एक इम्तिहान। क्या तुम उसे संभाल पाओगे? एक अवार्ड फंक्शन में मनव को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वहां उसे लोग सिर पर चढ़ाने लगे। आप जैसे लोग ही इंडिया को आगे ले जा रहे हैं। धीरे धीरे मनव बदलने लगा। जब एक जूनियर ने उसकी प्रेजेंटेशन में करेक्शन किया, मनव गुस्सा हो गया। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे बेहतर हो? उस दिन से उसने क्रिटिसिज्म लेना बंद कर दिया। मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ये उसका मंत्र बन गया। स्वाभिमान, जो कभी उसका शस्त्र था, अब घमंड का अस्त्र बन गया था। एक क्लाइंट ने उसकी टीम से कुछ पॉइंट्स पर सवाल किया। मनव ने सीधा कॉल पर उस क्लाइंट को सुना दिया, आप जिसे समझ नहीं है वो सॉफ्टवेयर मत लीजिए। प्रोजेक्ट चला गया, लेकिन मनव ने अपनी टीम को डांटा। क्लाइंट ने मुझे नहीं, तुम लोगों की वजह से डील छोड़ी है। टीम के अंदर छुपी निराशा बढ़ने लगी। एक वक्त था जब लोग उससे प्यार करते थे, अब डरने लगे थे। पर मनव समझ नहीं पाया, उसका घमंड उसे अंधा बना रहा था। एक दिन उसके सबसे पुराने दोस्त आरव ने कहा, मनव, तू बदल गया है, अब तू लोगों को नीचा दिखाकर खुश होता है। मनव ने गुस्से में कहा, मैं जैसा हूं वैसे ही सफल हूं, तुझ जैसा लूजर मुझे मत सिखा। आरव चला गया और कुछ महीनों बाद एक एक करके क्लाइंट्स हटने लगे, टीम रिजाइन देने लगी, इन्वेस्टर्स ने फंडिंग रोक दी। एक दिन जब मनव अपने ऑफिस आया, तो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट थी, बाकी सब जा चुके थे। मनव घर आया, घर सूना था। मां रो रही थी, बेटा, तू लोगों से लड़ता गया, दुनिया से दूर होता गया। रात को मिरर के सामने खुद से पूछा, मैंने क्या खोया, क्या पाया? उसने डायरी निकाली और लिखा, मैं कब घमंडी बन गया, कब स्वाभिमान से घमंड का सफर तय किया, पता ही नहीं चला। रात भर नींद नहीं आई। मनव ने अपनी पुरानी टीम से माफी मांगी, आरव से मिलने गया, झुककर उसके पैर छुए। तूने सच कहा था, मुझे सिर्फ जीतना नहीं, इंसान भी बनना है। धीरे धीरे उसने टीम दोबारा बनाई, इस बार बिना ईगो के, सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ। कंपनी छोटी थी, पर मन बड़ा था। क्लाइंट्स ने वापस भरोसा किया। अगले दिन सुबह मनव ने एक नया पेज खोला, आज से फिर से सीखना शुरू करता हूं। मनव हर नए एम्प्लॉय से कहता, स्वाभिमान रखना, पर घमंड से बचना, वरना खुद का ही विनाश लिख दोगे। आज मनव एक स्पीकर है, मेंटर है। वो हर सेमिनार में एक बात जरूर कहता है, स्वाभिमान एक दीपक है जो तुम्हें रोशनी देता है, लेकिन घमंड वो आग है जो सब कुछ जला के रख देती है। अगर तुम सम्मान पाने की आस में दूसरों को छोटा दिखाते हो, तो समझ जाओ तुम घमंड में हो। स्वाभिमान तुम्हें ऊपर उठाता है और घमंड तुम्हें नीचे गिराता है। दोस्तों, मनव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता का असली मोल तब होता है जब हम विनम्र बने रहें, स्वाभिमान रखें, लेकिन उसे घमंड बनने ना दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे जीवन ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त और हर कहानी में छुपा है एक नया ज्ञान।